नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज दैनिक जागरण के इस मंच पर। अलग अलग हिस्से में आपने कई मसलों पर यहां पर बहस सुनी, तमाम खास मेहमान यहां पर मौजूद थे। अब हम जिस मसले पर बहस करने जा रहे हैं वो है राजनीति और चुनाव सुधार। बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ यहां मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ एसवाई कुरैशी साहब यहां पर मंच पर हैं। आप पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अंबिका चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, आप कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। हुकुम सिंह जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता, कैराना से सांसद, हाल में बहुत सुर्खियों में रहे कैराना पलायन विवाद को लेकर। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का सबसे पहले आप स्वागत कीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत की जाएगी। कुरैशी साहब, पहला सवाल आपसे ये, चूंकि राजनीति और चुनाव सुधार की हम बात कर रहे हैं, हाल के दिनों में एक मसले को लेकर जो बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि राज्यों के चुनाव और जो केंद्र के चुनाव हैं साथ करवा लिए जाएं। क्या आपको लगता है कि चुनाव सुधार की दिशा में इससे हम अच्छी तरीके से बढ़ पाएंगे और कितना फिजिबल है, व्यवहारिक आपको नजर आता है ये? सुझाव तो बहुत अच्छा है और इसकी बहुत पुरानी जरूरत थी, क्योंकि 5 साल में 3 बार इलेक्शन होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी मशीनरी इलेक्शन कराने वाली वही है, वोटर वही है। अगर वो एक ही बार आया और 3 वोट दे तो सबसे उसमें सुविधा है। 3 बार इलेक्शन होने में नुकसान एक तो यह है कि सबसे ज्यादा खर्चा होता है, इलेक्शन मैनेजमेंट का खर्चा और पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेनिंग में खर्चा, और हजारों करोड़ में हो रहा है, ये सबको मालूम है। दूसरे, जब इलेक्शन होता है तो मॉडल कोर्ट के दौरान, क्योंकि हमें वो इलेक्शन फेजेज में करना पड़ता है मजबूरन, 6-7 फेजेज में, क्योंकि हर पार्टी की डिमांड होती है कि भाई पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली से जरूर लाना, क्योंकि लोकल पुलिस के बस का नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल दबाव में होते हैं। अदरवाइज एक फेज में करेंगे तो इतना लंबा ना चले। अब इतना लंबा चलता है तो मशीनरी सब बिजी हो जाती है इलेक्शन में, मंत्रीगण अपने कैंपेनिंग में लगे जाते हैं, उनके दफ्तर बंद हो जाते हैं, काम ठप होता है, देयर इज नो डाउट। लेकिन इसकी फीजिबिलिटी इज द क्वेश्चन। डिजायरेबल 100%, फीजिबिलिटी वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो किसी स्टेट में, आपको याद होगा कि वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी। 5-10 MP इधर से उधर हो जाएं, एक पार्लियामेंट गिरा दें, और उसके साथ क्या 36 असेंबलियां भी जानी चाहिए, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन करना है, फीजिबल नहीं है ना। प्रॉब्लम बेसिकली इसकी ये है। लेकिन एक दो चीजें जो हम कर सकते हैं, अगर उसकी तरफ गौर करें, जिसको डिबेट में किसी ने नहीं हिस्सा लिया। ठीक है। 2 चीजें, जो खर्चा ज्यादा होता है, हाँ। क्या खर्चा बचाने का कोई और साधन हो सकते हैं, मैं कुछ बताना चाहूंगा। क्या टाइम बचाने का कोई साधन हो सकते हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ। खर्चा तो ऐसे इसका बच सकता है कि जो अभी हमारे पार्टीज जो और या कैंडिडेट खर्चा करते हैं ना, कैंडिडेट के खर्चे पे तो एक लिमिट है, 70 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, विधानसभा में 28। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ये हिंदुस्तान में ही ऐसा है, पूरी दुनिया में जहाँ खर्चे पे लिमिट होती है तो पॉलिटिकल पार्टी पे भी होती है। अगर वो लिमिट हो जाए, पार्टीज को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर एक पार्टी ज्यादा खर्च करेगी तो मुझे उससे ज्यादा ही खर्चना पड़ेगा। अगर सब पे पाबंदी लग जाए तो सब खुश होते हैं, तो ये लग जानी चाहिए। दूसरे, ये देखा गया कि इलेक्शन में जो खर्चा होता है, जब आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो फिर करोड़ों रुपए कलेक्ट करने पड़ेंगे, और कलेक्ट करने के लिए आपको बेग बोरो स्टील, किसी से हाथ फैलाना है, किसी का आर्म ट्विस्ट करना है, किसी से जबरदस्ती लेना है, उससे इलेक्शन के जो खर्चा, वो रूट कॉज ऑफ करप्शन हो रहा है। मुझे यकीन है कि नेता लोग भी ये पैसा कलेक्ट करने जब मांगने जाते होंगे, इनको अच्छा नहीं लगता होगा, मजबूरी करना पड़ता। मैं कहता हूँ स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज करनी चाहिए, पार्टीज की, नॉट इलेक्शन की। हर वोट के लिए हम 100 रुपए स्टेट से ले लीजिए। हमने हिसाब लगाया था कि 55 करोड़ वोट पड़े थे, 5,500 करोड़ रुपए सरकार आपको दे देती है। आप किसी के आगे हाथ ना फैलाइए, आपकी डिग्निटी भी देखिए कितनी शान होगी, उस पर गौर कीजिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और भी बता दूं, मैंने एक और भी सुझाव दिया था प्रधानमंत्री जी के लिए, कि अगर हम, एक ही वजह है कि हम 7 फेज में पोल करते हैं कि लोगों की जान बचानी है। अगर हमको पैरा मिलिट्री फोर्स जो हमें मिलते हैं, 800 कंपनी हमें मिलती है, 3500 कंपनी एक साथ हमको दे दीजिए, हम एक दिन में करके हम भी खुश, सब खुश, तो उससे 1.5 महीना इलेक्शन का टाइम बच जाएगा। जी, आपको कुरैशी साहब चूंकि जल्दी जाना है, इसलिए अगला सवाल भी आपसे ही मैं पूछ लेता हूँ। अब वो ठीक हो आप गया। रुक रहे हैं? अब वो फ्लाइट बदल चलिए, दिया बहुत ही बात है। फिर तो आप पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ रहे, मैं दोबारा आपके पास फिर लौटूंगा। लेकिन हुकुम सिंह जी, आप लगातार हाल के दिनों में चर्चा में रहे कैराना में तथाकथित पलायन को लेकर। मेरा सवाल आपसे यह है कि चुनाव सुधार की बात हो रही है, लेकिन जब तक बांटने वाली राजनीति जारी रहेगी, विभाजनकारी राजनीति जारी रहेगी, चुनाव सुधारों का भी क्या फायदा हो सकता है? आप भी एक थ्योरी लेकर शुरू में आए थे, कैराना पलायन को लेकर सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की गई, हालांकि उसके बाद आप उस पर बैकफुट पर भी आए। इससे हासिल क्या होगा, बदलाव कैसे हो सकता है?
जी माइक दे दीजिए इनको। मैं सवाल दोहरा दे रहा हूं आपके लिए। कैराना में जो कुछ हुआ, पलायन वाला जो विवाद सामने आया था, तथाकथित पलायन, जी उसको आप लोगों ने सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की। आप भी सर कुछ लिस्ट लेकर आए थे बाद में, हालांकि उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए। इससे क्या बदलाव आपको लगता है? समाज में कोई बदलाव हो सकता है? राजनीति में बदलाव हो सकता है? देखिए, सांप्रदायिक तक यहाँ तक प्रश्न है, जिन्होंने वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, यह सवाल उनसे होना चाहिए। एक लिस्ट तो आप ही लेकर आए थे शुरू में। हाँ, एक लिस्ट आप भी लेकर आए थे शुरू में। नहीं, वो लिस्ट कभी मैं बताऊंगा। पहले आपने जो बात यहाँ से शुरू की, मैं वहीं से अपना उत्तर शुरू करता हूँ। मैंने कभी भी उसको सांप्रदायिक नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा ये हिंदू मुस्लिम का प्रश्न है। मैंने सदैव कहा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधियों का राज है, और जो अपराधी शांति प्रिय लोगों का रहना दूभर कर देते हैं, उनसे रंगदारी मांगते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, व्यापार नहीं करने देते, उनको अपहरण करते हैं, और नहीं देता तो उसकी हत्या करते हैं जाकर के, और सरेआम करते हैं। अगर इस बात को मैं उजागर करूं और इस बात के डर से लोग वहां पर प्लान करें, तो मैं क्या कहूं उसको कि वो बहुत अच्छे पिकनिक के लिए गए हैं, या मैं ये कहूं उनसे जाकर के ये तो बच्चों की एजुकेशन के लिए गए हैं। जब उनको मजबूर किया गया जाने के लिए तब गए हैं, और एक दिन में नहीं हुआ। तो रोजगार के लिए मैं कह रहा हूं एक दिन में नहीं हुआ। हाँ, एक दिन में नहीं हुआ, समय लगा। समय के साथ साथ डर बैठता रहा, और स्थिति बनती गई, लोग जाते रहे वहां से जाकर के। मैं वहां पिछले 40 साल से ज्यादा से मैं वहां प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। 7-8 बार मैं विधायक भी रह चुका यहाँ पर आपके क्षेत्र में। अब मैं सांसद भी हूँ, मंत्री भी रहा हूँ। जब मेरी आंखों के सामने सब कुछ ये हुआ, वो दर्द मेरे सामने आता रहा, वो दर्द मैंने पब्लिक के सामने रख दिया। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल था, कोई सांप्रदायिक सवाल ये था नहीं। तो मेरा अगला सवाल है, फिर संगीत सोम जैसे जो लोग आप ही की पार्टी में, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या ये अपनी डफली अपना राग वाला मसला है आपकी पार्टी में, या जानबूझकर दो तरह की धाराएं बहा रहे हैं आप लोग? कार्रवाई हुई। संगीत सोम जाना चाहते थे। पहले दिन हमने संगीत सोम जी को सलाह दी, आपको नहीं आना यहाँ पर, और हम शुरू से कहते थे वो नहीं आने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं वो आएंगे। हमने कहा नहीं आएंगे, और वो नहीं आए। हाँ, जाते तब आपका सवाल ठीक था कि कार्रवाई की बात क्यों नहीं हुई, लेकिन जब वो गए नहीं वहां पर, लेकिन घर से निकले थे, वो हथियार लहराए गए, नारेबाजी हुई थी, बाद में उन्हें रोक दिया गया। देखिए, ये तो हथियार आपने भी देखे हूँ, ना किसी के पास में हथियार था, ना डंडा था, लेकिन उसको उस बात को महत्व देने के लिए सब कुछ कहा गया। चलिए, अंबिका चौधरी जी, एक सवाल आपसे मेरा ये है, चुनाव सुधार पर मैं आता हूं, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि उस उत्तर प्रदेश में जहां पर उस समाजवादी पार्टी की सरकार है, हाँ वो माइक सर इनको पास कर दीजिए, जहां पर तथाकथित तौर पर सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी की सरकार है, वहां पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं ज्यादा क्यों होती हैं? सांप्रदायिक हिंसा करने वालों के हमले सबसे ज्यादा वहां होते हैं जहां वो सेकुलर फोर्सेस को कमजोर करना चाहते हैं, और सांप्रदायिक ताकतें अपनी जड़ें सबसे ज्यादा वहां जमाने की कोशिश करती हैं जहां सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत जहां से आती। और संयोग से समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो इसलिए ये दोनों परिस्थितियां मिल करके और एक दूसरे को ज्यादा मजबूत कर देती हैं कि कारण भी मजबूत हो जाता है उनका, और उनका लक्ष्य भी सबसे ऊपर हो जाता है। नहीं तो फिर होता है, क्या मतलब निकाला जाए कि प्रशासन पर आप लोगों का नियंत्रण नहीं है? तो मेरा उत्तर आप आ जाए, मैं तो अभी वाक्य पूरा नहीं कर पाया। बोलिए। और इस कारण से वो करते, मैंने कारण आपको बताया। और दूसरा ये है कि सेकुलर फोर्सेस को किस तरीके से उसको एनकाउंटर करना चाहिए, एज गवर्नमेंट भी और एज पॉलिटिकल फोर्स भी। इन दोनों बातों पर जब आप विचार करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे ऊपर हमला सिर्फ इसलिए है कि ये सारे लोग हम पे इसलिए पत्थर उठाए हैं कि हम खुदा से डरते हैं, तो इनसे क्यों नहीं डरते? ऐसा है क्या रीता बहुगुणा? ये चीज सिर्फ इसलिए है, सिर्फ इसलिए है, और ये अपने से डराना चाहते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान के रहते और समाजवादियों की तादाद अगर कभी छोटी भी हो जाए तो उस छोटी तादाद के भी रहते सांप्रदायिक ताकतें कभी भी अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं होने वाली। रीता जी, जो बात कह रहे हैं अंबिका जी यहाँ पर, क्या आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? क्योंकि आप लोग बार बार आरोप लगाती हैं दोनों के बीच कि बीजेपी और एसपी के बीच में मैच फिक्स है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक माहौल है उसको बहुत बिगाड़ा गया पिछले 20 सालों में, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर। और चाहे अंबिका जी कुछ कहें या हुकुम सिंह जी कहें,
लेकिन मैं समझती हूँ दोनों पार्टियां और बसपा खुद भी ये सब इरेस्पॉन्सिबल हैं समाज को बांटने के लिए। अपने वोट के लिए किसी ने एक जात को बांधा, किसी ने एक समुदाय को बांधा, इधर से भड़काऊ बात आई, उधर से भड़काऊ आपका कोई बयान आया। तो ये बयानबाजियों में जो बिगड़ा माहौल, उसने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की आवाम का, यहाँ की जनता का जो मन है वो मुख्य विषयों से हटाकर और कहीं ना कहीं भावुक विषयों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो मैं तो इन तीनों पार्टियों को जिम्मेदार मानती हूँ कि आज अगर उत्तर प्रदेश एक होकर अपने विकास के बारे में, पिछड़ेपन के बारे में, बीमारी के बारे में, शिक्षा के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था के बारे में नहीं सोच पा रहा है, तो उसका मूल कारण ये, एक पार्टी की सरकार आती है, अधिकारी उसी किसी एक जात के बन जाते हैं, दूसरी पार्टी आती है किसी एक जात के तो बन आपकी जाते हैं। सरकार में भी ऐसा होता है, आपकी सरकार आएगी, आपके लोग आ जाते कांग्रेस हैं। पार्टी हाँ। का अगर आप कार्यकाल उठाएं 89-90 तक, नौकरशाह को जितनी स्वतंत्रता थी अपने काम को करने की, मैं समझती हूँ उसके बाद कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी ऐसा नहीं हुआ योग्यता के आधार पर पद दिए जाते थे। हो सकता है 2-4 कोई अपभ्रंश हो गया हो, ठीक है। लेकिन आम तौर पे नहीं था। लेकिन आज का माहौल सिर्फ बयानों पर चल रहा है।